मुझे पक्का पता है, मुझे कोई इजी कलर ही मिलेगा। पिंक। मॉम मुझे पिंक कलर मिला है, अब मैं क्या करूँ? वेल जिया बेटा, अब तुम सिर्फ पिंक कलर की चीजें खा सकती हो और तुम्हें सारी पिंक कलर की चीजें यूज करनी होगी और पिंक कलर ही पहनना होगा। हाँ लेकिन मॉम ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, अब मैं दोपहर के खाने में क्या खाऊंगी? अरे हाँ तुम 1 मिनट रुको, मुझे देखने दो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ये देखो मिल गया, मेरे पास है ये पिंक कलर का तेल में तला हुआ जो भी है। और ये देखो क्या मिला मुझे, मेरी फेवरेट सेंटर फ्रेश मिंट, और वो भी पिंक कलर की। सेंटर फ्रेश मिंट? मॉम आई नो ये पिंक कलर की चीजें बहुत ज्यादा क्यूट है, लेकिन सेंटर फ्रेश मिंट लंच में कौन खाता है? मॉम आप मेरे लिए स्ट्रॉबेरी केक खरीद सकती हो क्या? वो भी तो पिंक ही होता है। जी बेटा तुम्हें पता भी है स्ट्रॉबेरी केक कितना महंगा आता है। वैसे मेरे पास थोड़े से पैसे पड़े हैं, मैं तुम्हें रूबजा लाकर दूध में डाल के दे दूंगी, उसका कलर भी पिंक ही होता है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा बेटा। हाँ रहने दो, यही ठीक है, मैं इसी से काम चला लूंगी, मैं स्कूल जा रही हूँ। So yummy। हाँ क्या तुम पिज्जा खा रही हो? प्लीज मुझे एक स्लाइस दे दो, मैं सुबह से कुछ अच्छा खाने के लिए मरी जा रही हूँ प्लीज। वेल जिया अगर मैं तुम्हें पिज्जा का एक स्लाइस खाने को दे भी दूंगी तो तुम वैसे भी मर जाओगी, क्योंकि जो कलर तुम्हें मिला है और अगर तुम उससे डिफरेंट कलर का कुछ खाती हो तो वो तुम्हारे लिए जहरीला होगा। हे क्या मैं तुम्हारी कैंडी में से एक कैंडी ले सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, ये लो कैच। थैंक यू। राहुल नहीं रुक जाओ, तुम्हारा कलर पर्पल है। मैं भूल गया था। यही सड़क के किनारे एक हॉस्पिटल है, प्लीज मुझे जल्दी से वहाँ पर ले जाओ। तुम चिंता मत करो राहुल, मैं ले जाऊंगी। क्या मैं? कोई जरूरत नहीं है, आज के दिन तुमने जो कुछ भी किया वो सब काफी है और तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, इसलिए चुपचाप निकलो यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि अब राहुल की तबीयत और ज्यादा खराब हो। हाँ हे भगवान, ये कलर चैलेंज तो जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा डेंजरस निकला। हाँ ग्रीन। वार्निंग, ये कलर वो नहीं था जो तुम्हें मिला है। मोम मेरा कलर फिर से ग्रीन में चेंज हो गया है, क्या आपके पास कुछ है मेरे खाने के लिए? ओह जिया बेटा 1 मिनट रुको, मुझे देखने दो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ये देखो मुझे क्या मिला है, तुम्हारा फेवरेट गुआवा का जूस, और ये देखो ये फ्रेश ग्रीन भिंडी। देखा मिल गया ना? हाँ मोम सच में आपके पास बस यही है मेरे खाने के लिए? हाँ जिया बेटा, और तुम्हें और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हें हरी सब्जियां खाने की जरूरत है, इसलिए बिना किसी शिकायत के इन्हें खा लो। जिया मैंने सुना है कि तुम्हें भी मेरी तरह ग्रीन कलर मिला है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट खरीद कर लाई हूँ और मुझे पता है तुम्हें जरूर पसंद आएगा। हाँ इनो और ग्रीन कैंडी। हाँ और अब जल्दी से ये ग्रीन वाली कैंडी खाकर देखना, आई नो तुझे बहुत पसंद आएगी। हाँ ये तो बहुत ज्यादा खट्टी है। हाँ मुझे पता है, और इस इनो का यूज तो केक बनाने में कर सकती है। अच्छा लगा ना मेरा गिफ्ट? चल जल्दी से थैंक यू बोल। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द हॉस्पिटल मैम। हाय मेरा नाम जिया है, मैं राहुल मेहरा से मिलने आई हूँ। एक्चुअली मैं ये देखने आई हूँ कि क्या उनकी तबीयत अब ठीक है। ओके मैम, अगर आप अपने फ्रेंड से मिलना चाहती है तो आपको साइन इन करना होगा और यहाँ पर साइन करना होगा। हाँ आई एम सॉरी मैम, क्या आप मुझे ग्रीन पेन दे सकती है प्लीज? हाँ ये लो। थैंक यू मैम, लेकिन आप तो सारे कलर्स के पेन को छू सकती है, ये सब कैसे? ओ स्वीट हार्ट, क्या तुम मेरी शर्ट को देख सकती हो? ये रेनबो कलर में है, मुझे आज रेनबो मिला है इसलिए मैं सारे कलर्स को छू सकती हूँ। वाह मैम, आई विश कि मुझे भी आपकी तरह जल्दी से रेनबो कलर मिल जाए। हाँ काश मेरे बेटे को भी रेनबो कलर मिला होता, शायद तब तुम उसे हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा पाती। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा राहुल हॉस्पिटल में है। आई एम सॉरी सर, वो क्या है ना उस टाइम मैं पिंक कलर की कैंडी खा रही थी और राहुल ने मुझसे एक कैंडी मांग ली और मैंने गलती से उसे... क्या तुम अंधी हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि उसने पर्पल कलर के कपड़े पहने थे और फिर भी तुमने उसे पिंक कलर की कैंडी दे दी? तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि मेरे बेटे की जान बच गई है, इसलिए अब मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे किसी भी तरह की कोई बात करो। मेरे बेटे से दूर रहो, समझी? पर्पल। ओ तो तुम्हें भी मेरे बेटे राहुल की तरफ पर्पल कलर मिल गया है। भले ही तुम्हें पर्पल कलर मिल गया हो, लेकिन मेरे बेटे के साथ कुछ भी खाने की और कोई भी अदर चीज शेयर करने की कोशिश मत करना, समझी? सर आपको बीच में से हटने की जरूरत है, एक इमरजेंसी केस आ रहा है, प्लीज आप रास्ते से हट जाइए। डॉक्टर प्लीज हेल्प कीजिए, इसे ब्लू कलर मिला था और इसने ग्रीन सैलेड खा लिया है। ओह माय गॉड, ये तो सांस नहीं ले पा रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगा। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। ही गाइस देखो, ये वही लड़की है जिया जिसने ऑलमोस्ट राहुल को मार ही दिया था। नहीं जैसा तुम लोग बोल रहे हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम तो चुप ही रहो, तुमने अभी तक राहुल को ये भी नहीं पूछा कि वो ठीक है भी या नहीं। मैंने उससे बात करने की ट्राई की थी, लेकिन उसके पापा ने मुझे उससे बात ही नहीं करने दी। कम से कम तुम्हें उसे सॉरी तो बोलना ही चाहिए था। जो कैंडी तुमने उसे दी थी उसकी वजह से उसका गला इतना जल गया है कि ना तो वो खा सकता है और ना ही बात कर सकता है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। यू नो व्हाट, तुम जहाँ पर होती हो ना वहाँ पर सब कुछ अपने आप खराब हो जाता है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने घर पे रहो। राहुल मुझे पता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए,
लेकिन मैं यहाँ सिर्फ तुमसे सॉरी कहने आई हूँ। जो भी कुछ हुआ प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। इट्स ओके जिया, मुझे पता है तुमसे गलती से हो गया था। वहाँ पर सिर्फ मैं ही था जो तुमसे कैंडी मांग रहा था। हे, एक मिनट रुको। सब लोग तो मुझसे ये कह रहे थे कि तुम बात नहीं कर सकते। ओ माय गॉड जिया, कुछ है जो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है। सच बात ये है जिया कि मुझे उस कैंडी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मैं बस एक्टिंग कर रहा था। हाँ, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? मैं बस अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली मेरे डैडी इस कलर चेंजिंग गेम के क्रिएटर हैं। क्या तुम्हारे पापा इस गेम के हो? क्या तुम थोड़ा धीरे बोलोगी प्लीज? बस यही कारण है कि मैं किसी को ये बात बताना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने सबसे इस बात को सीक्रेट रखा कि मेरे डैडी इस गेम के ओनर हैं। इसलिए प्लीज तुम भी किसी को मत बताना प्लीज। राहुल, तुम झूठे हो और हर किसी को इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि तुम्हारे डैडी इस गेम के ओनर और हैं। मैं जाकर सबको बताऊंगी। रुक जाओ, तुम किसी को नहीं बता सकती। यू नो वट, मुझे तुम्हें ये बात बतानी नहीं चाहिए थी। ओके फाइन, अगर ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें पूरे वीक के लिए रेनबो कलर दूंगा। ओके? अच्छा, तो तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं जिया, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पर्पल कलर मिला है और तुम्हें तो पता है कि पर्पल कलर की खाने वाली चीजें आसानी से मिलती नहीं है। और क्या तुम ये चाहती हो कि पूरे वीक तुम पर्पल कलर की खाने वाली चीजें ढूंढती रह जाओ? नहीं ना। इसलिए अगर मैं तुम्हें रेनबो कलर दे देता हूँ तो तुम वो सारी चीजें खा सकती हो जो तुम खाना चाहती हो। और ये डील बिल्कुल भी बुरी नहीं है जिया, तो क्या कहती हो तुम? अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई है, लेकिन तुम्हें मुझे रेनबो कलर अभी देना होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे वो रिमोट ढूंढना होगा। मिल गया, ये रहा रिमोट और ये दिया मैंने तुम्हें रेनबो। हाँ? ओके जिया, तुम्हें रेनबो कलर मिल गया है और जो कुछ भी हुआ है उन सब के लिए आई एम रियली सॉरी। वेल, थैंक यू सो मच। एंड तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ बिल्कुल सेफ रहेगा। मुझे पता है जिया, लेकिन एक बात और है जो तुम्हें जानने की जरूरत है और शायद उस बात से तुम्हें थोड़ा शौक भी लग जाए। और वो बात ये है कि मेरे डैड कब से मुझ पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? कोई बात नहीं, लेकिन तुम अभी यहाँ से जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड मेरे साथ तुम्हें देखे। जल्दी जाओ। अरे जिया बेटा, तुम इतनी जल्दी घर पे आ गई? एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मॉम, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ? आप मुझे ये बताओ कि आप अलग अलग रंगों की खाने वाली चीजों को कैसे छू सकती हैं? वो मैं बेटा, बात ये है कि मैं क्योंकि वो मेरे लिए काम करती है इसलिए। हेलो जिया बेटा, मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हम दोनों मिलकर थोड़ी बहुत बातचीत करें। मॉम, आप इसके साथ काम करती हो और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता है ये एक साइकोपैथ है। जिया, साइकोपैथ? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी इतनी इंसल्ट करने की? तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुम्हें हर रंग में बदल सकता हूँ, समझी? सर प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। मुझे पता है वो थोड़ा ज्यादा बोलती है, लेकिन उसका आपको नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था, है ना जिया बेटा? बोलो। हाँ हाँ बोलो जिया बेटा। तो अब तुम क्या करने का प्लान बना रही हो? क्योंकि अब तो तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। नहीं सर, मेरी बेटी किसी को नहीं बताएगी, है ना जिया? तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी ना? शायद हाँ और शायद नहीं भी, लेकिन इन सब से इसको क्या मतलब? जिया सर, वो जिया का मतलब ये था कि बस बहुत हो गया, अब ये मेरे साथ जाएगी। नहीं प्लीज मॉम। जैसा कि तुम्हें मेरा कलर चैलेंज पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर कोई कलर ही नहीं होगा। हाँ मॉम। चल मेरे साथ। नहीं। हे चेरी, हमें सिस्टम में डालने के लिए एक न्यू रेबल मिल गया है। ओके सर, इसका नाम क्या है और इसकी एज क्या है? नेम जिया और एज 16। ये कौन सी जगह है? हम लोग इस जगह को कलरलेस वोल्ट कहते हैं और इससे ज्यादा जानकारी लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। क्या आप अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगी ताकि मैं आपको स्कैन कर सकूं? जल्दी से अपने हाथ ऊपर करो। कलर ओ थैंक यू चेरी, अब तुम यहाँ से जाओ। इसे जेल में मैं लेकर चला जाऊंगा। ओके सर। हे चलो मेरे साथ। तुम्हारा जितना मन करे तुम उतना टाइम मुझे यहाँ रख सकते हो, लेकिन जैसा तुम चाहते हो वैसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास काम करने वालों की कमी नहीं है और अगर तुम्हारी मोम कम हो भी गई तो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गुड लक। हे जिया उठो, उठ जाओ जिया, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। हाँ राहुल, तुम यहाँ पे? जिया आई एम सॉरी, मेरा ये सब करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। जब मुझे पता चला कि उन्होंने तुम्हें यहाँ बंद कर दिया है जिया, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो तुम्हारी मोम को भी पकड़ कर ले गए हैं। क्या? मुझे पता है जिया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एकदम पागलपन भरा काम है और मुझे लगता है कि मैं इसे रोक सकता हूँ। हमें बस इस कलर चैलेंज को शट डाउन करना होगा और इसी बिल्डिंग के अंदर 2 मेन कंट्रोल रूम है, रेड और ब्लू, और हमें उन दोनों रूम में से किसी एक रूम में एंटर करना होगा। और जिया, क्या तुम इस काम में मेरी हेल्प करोगी? हाँ
अगर मेरे कुछ करने से मेरी मॉम की जान बच जाती है तो मैं कुछ भी करूंगी। और इसके अलावा ये कलर चेंजिंग गेम तो पहले से ही डेडली है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पर आने से पहले मैंने सारी सिक्योरिटी कैमरास की वायर काट दी है, लेकिन वो लोग कभी भी वापस आ सकते हैं जिया, इसलिए तुम मुझे फॉलो करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। चलो। हे चेरी, देखो मैंने एक कैदी को जेल से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा और मेरे डैड चाहते हैं कि मैं इस छोटी सी बदमाश कैदी को किसी दूसरे जेल में डाल दूं। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्योंकि एकदम से सारे कैमरास बंद हो गए हैं। लगता है इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा तुम यहीं पर रुको, मैं देख कर आती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आई है। आओ, तुमने कितने जोर से मेरा हाथ पकड़ा है। ओह आई एम सॉरी, वो क्या है ना, मुझे इस इंसिडेंट को थोड़ा रियल दिखाना था इसलिए सॉरी। ओके जिया, मुझे तुम्हें इस जेल की यूनिफॉर्म से बाहर निकालना होगा और इसके लिए मुझे तुम्हें ब्लू कलर देना होगा। ब्लू? हाँ? जिया, अब तुम्हें ब्लू रूम में जाना होगा और वहाँ पर जाकर मेन पावर सोर्स को शट डाउन करना होगा। और जब तुम इस काम को कंप्लीट कर लोगे तब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ? ये क्या है? ये कलर चेंजर रिमोट है जिया। और अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम ब्लू रूम में जाकर स्विच को बंद कर दोगी तब तुम्हें अपने कलर को व्हाइट में चेंज करने के लिए इस रिमोट का यूज करना है, क्योंकि वहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने व्हाइट कलर पहना होगा और तुम्हारा व्हाइट कलर देखकर किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। ओके जिया, आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी और मैं तुमसे रेनबो रूम में मिलूंगा। गुड लक जिया। यू टू। ओके, मैं ब्लू रूम में तो पहुँच गई हूँ और वो रहा पावर सोर्स। बस ये काम कर जाए, बस ये काम कर जाए। ब्लू पावर ऑफ, चैलेंज 50% ऑफलाइन। हाँ? हाँ? ओके, अब मैं अपने कलर को चेंज करूंगी। व्हाइट। यस। हे, क्या तुमने पावर को बंद कर दिया? हाँ, और तुमने? हाँ जिया, और अगला स्टेप ये है कि तुम्हें रिमोट के ऊपर रेनबो वाले बटन को दबाना है ताकि सब कुछ रीसेट हो जाए और सबको रेनबो कलर मिल जाए। तो क्या तुम रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ। ओके, 3 बोलने पर प्रेस करना। 1 2। रुक जाओ जिया बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मॉम। जिया बेटा, अगर तुम अपनी मॉम की सलामती चाहती हो तो ये रिमोट मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी मॉम को मार दूंगा। नहीं डैड रुक जाओ। नहीं राहुल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसे बोलो कि रिमोट मुझे दे दे वरना। रुक जाओ जिया बेटा, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इस आदमी का खेल खत्म करना ही पड़ेगा। मॉम। हाँ? मेरी बेटी को यहाँ बंद करके रखने की यही सजा है, कमीने कहीं की। मॉम, आपने इस तरीके से फाइटिंग करना कहाँ से सीखा? मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं जिया बेटा, लेकिन मुझे फाइटिंग में बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। माँ बेटी के बीच में बोलने के लिए सॉरी, लेकिन जिया अब टाइम आ गया है कि हम हर किसी को रेनबो कलर दे दे। नहीं रुक जाओ। जिया बेटा, तुमने कर दिखाया, सबको रेनबो मिल गया है। हाँ जिया, और अब सब लोग फ्री हो गए हैं। हाउ डेयर यू, तुमने ऐसा क्यों किया राहुल बेटा? मैं तो ये सोच रहा था कि हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। आई एम सॉरी डैड, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में इस पावर से भी कुछ अच्छा मिल गया है, और वो है जिया। मुझे मेरा प्यार मिल गया है डैड। क्या तुम पागल हो गए हो राहुल बेटा? तुमने इस लड़की के लिए सब कुछ छोड़ दिया? सच में मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ कहीं नहीं देखा। डैड, आपको याद है आपने एक दूसरी जेल बनाई थी और जिसको आपने रेनबो योरटेक्स नाम दिया था? और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया डैड कि आप उस जेल में जाकर ट्राई करो कि वो जेल कैसी है। हाँ? मुझे माफ कर दो जिया बेटा, उसने मुझे अपने साथ काम करने के लिए मजबूर किया, लेकिन मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। इट्स ओके मॉम, और मुझे तो इस बात की खुशी है कि हम सब सेफ हैं। हाँ बेटा, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। सो मिस्टर राहुल मेहरा, तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? हाँ? मैंने बताया तो बार बार क्यों पूछ रही हो? सच बात तो ये है जिया कि मुझे काफी टाइम पहले से ही तुम पर क्रश था। आई नो ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन तुमने मेरी बेरंग जिंदगी में बहुत सारे रंग भर दिए हैं। राहुल, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि तुम्हें अपने पापा के साथ ऐसा करना पड़ा। I mean, जितने बुरे वो इंसान थे, उन्होंने उतने ही लोगों की जान ली है, और तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा ना ये सब। I mean, तुमने अपने पापा के साथ ये सब किया और तुम्हें अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा होगा ना? हाँ जिया, लेकिन ये सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस था। एनीवेज, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ जिया। वो क्या तुम मुझे बताओगी कि? जिया बेटा, जल्दी से यहाँ आओ। यस मॉम, अभी आ रही हूँ। राहुल, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके? हाँ ओके। हे जिया, तुम प्लीज पहले मेरी बात सुनो। मुझे पता है जो भी मेरे साथ हुआ और जो भी मेरे डैड ने किया वो सब बहुत बुरा था, वो सब पागलपन भरा था, लेकिन इन सब रीजंस की वजह से क्या तुम मेरे साथ? राहुल, हाँ I love you too। हाँ आई लव यू सो मच जिया, और हाँ तुम बहुत ब्यूटीफुल हो।